हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन एकदम से साइलेंट क्यों हो गए हैं, वो कुछ बोलते क्यों नहीं है, वो सही या गलत का फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Queen of Pentacle, Six of Wands, Ten of Wands, Four of Cups, Eight of Pentacle, Three of Swords, Seven of Cups, Nine of Pentacle, the World, the Lovers और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हेरोफेंट। मेरा ये सवाल था कि आखिर आपके पर्सन आपको किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते, वो आखिर आपसे भाग क्यों रहे हैं और किसी भी बात का वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने कुछ इस तरह की चीजें की जो आप उन्हें जो आप सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। जब ये निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि आपका दिल इस समय छलनी है, कोई बड़ी बात नहीं। आप इस समय बेहद पेन में हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये कार्ड ये दिखाता है कि इस सिचुएशन में जीना और उसके बाद लोगों के सामने सरवाइव करना बहुत मुश्किल टास्क होता है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना पेन आप कैसे जो है वो सहन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज को दिखा रहा है कि इस समय अगर आपको काटो तो खून नहीं, क्योंकि इस समय आप बहुत शौक और सदमे में नजर आ रहे हैं। सदमा इसलिए क्योंकि आपने जो नहीं सोचा था वो सब चीजें आपको जो है होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने सारी चीजें आपके पीठ पीछे की और जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो जिसकी वजह से आपको ये सारी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप में से कोई एक मैरिड है। यहाँ पे एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, इस चीज में कोई दो राय नहीं, जिसकी वजह से जब आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए था आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की, आपने अपने पर्सन को बहुत कॉल और मैसेजेस किए, आपने वो हर कोशिश की जो आप कर सकते थे, आपने वो भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैं कहूँ कि आपने इस रिलेशन को बचाने के लिए अपना सब कुछ हार दिया तो इस चीज में भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है कि ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने इस रिलेशन को कैसे बचाएं, क्योंकि आप जो हैं आज भी उसी रिलेशन में अटके हुए नजर आ रहे हैं और आपके पर्सन उसी रिलेशन से भटके हुए नजर आ रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने जो है जबरदस्ती का बोझ उठाया, या ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा बना। लेकिन जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, फैमिली तो तब भी थी, तो अचानक ये फैमिली का बहाना क्यों, और अचानक ये फैमिली इतनी हावी क्यों हो गई कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन चाहते तो दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने जो है वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और आपसे दूरी बनाई, जिसकी वजह से आप इतना पेन में है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, क्योंकि जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है कि इसमें आपको जो है दूर होना और दूर होकर अचानक फिर एक दूसरे के पास आना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि सोलमेट के कनेक्शन में होने की वजह से भी आपको ये जुदाई, ये दूरी जो है वो फेस करनी पड़ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है, दिखाता है कि पूरी दुनिया तो क्या, थर्ड पार्टी तो क्या, आप खुद भी चाहें तो इस रिलेशन से नहीं निकल सकते, और शायद इसी वजह से आप आज भी इस रिलेशन में अटके हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दी। आपके पर्सन ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या चाहिए। आपके पर्सन ने हमेशा ये करने की कोशिश की कि वो किस चीज में खुश हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दी, और जब जब उन्हें ऐसा लगता था कि आप उनकी खुशियों का हिस्सा नहीं है तो वो इसी तरीके से आपसे दूरी बना लिया करते थे। और इस बार तो बिल्कुल हद ही हो गई कि उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके साथ कुछ इस तरीके की चीजें कर दी या कुछ ऐसी बातें कर दी कि वो आपको भुलाए नहीं भूल रही। और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ये एनर्जी आपकी अगर ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके यूनिवर्स आपके फेवर में है। अगर रीडिंग में द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपको जजमेंट नहीं मिला और आपके साथ धोखा हुआ। और जब किसी के साथ प्यार में धोखा होता है तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी माफ नहीं करती, जिसकी वजह से पूरा रिलेशन बिगड़ जाता है। और अगर कोई उन दोनों में से कोई एक इंसान उस रिलेशन में रह जाता है तो यूनिवर्स हमेशा उसके फेवर में खड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आज अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि उनसे गलती हुई, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उन्हें उस समय इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए था और आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहिए था, लेकिन आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और शायद इसीलिए वो उस तरह का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, या वो चाहते हैं कि वो जब आपकी लाइफ में वापस आए तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएं। क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरी बनाई, और जब थर्ड पार्टी की कल्पना वो आपके साथ करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आप जो है वो आपके वो फेवर में ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन चाह करके भी आपको भूल नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो जब आपकी तुलना किसी से करते हैं तो हमेशा आपका पलड़ा ही भारी होता हो, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आज आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करेंगे और आपके साथ ही रहना चाहेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्हें कहाँ पहुंचना है? उन्हें पहुंचना है आपके पास, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से धोखा दिया। अगर उन्हें कोई परेशानी होती है, किसी वजह से वो दूर चले जाते तो शायद यूनिवर्स उन्हें माफ कर देती, लेकिन किसी को धोखा देकर जो है अपनी जिंदगी बनाना तो यूनिवर्स उसे कभी भी माफ नहीं करती। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो आपकी लाइफ में वापस आने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा है, आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। तो आप दूर तो हो सकते हैं लेकिन आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ल्ड का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों की दुनिया एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे पर खत्म होती है। आप उनके बिना नहीं रह सकते और वो आपके बिना नहीं रह सकते। ये सारा जो जितनी भी दूरी आई है वो थर्ड पार्टी की वजह से आई हो या आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ये दूरी आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हैं। आपके बिना उनके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और उनके बिना आप जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि आप दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उन्होंने आपको चीट किया और थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो जिसकी वजह से जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था तो आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपने अपनी तरफ से जो है उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने हमेशा अपनी खुशियों को इंपॉर्टेंस दी और कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, जिसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम का आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन क्यों जवाब नहीं देते, तो मैं आपको ये बता दूं, आपके पर्सन सोलमेट के कनेक्शन में तो उन्हें वापस आना ही है। वो आपको किसी बात का जवाब दे या ना दे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आप उनके लिए बने और वो आपके लिए। हाँ, लेकिन इस समय ना बोलने का कारण ही फैमिली प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई मनी क्राइसिस हो रहे हो जिसकी वजह से वो आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आज आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। ये चीज उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गई है, और अगर उन्हें ये चीज अच्छे से समझ आ गई है तो यूनिवर्स आपके फेवर में होगी और आपके पर्सन को जो है वो सही और गलत में पहचान होगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।